गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना एफर्ट क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। बीच में क्वेश्चन नंबर 13 ड्रॉप किया गया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और 14 लगभग एक जैसे ही प्रश्न थे। थोड़ा सा अंतर होने की वजह से उनमें सॉल्यूशन अलग हो गया था, जिसकी वजह से 12 के बाद तुरंत 14 बताया गया था। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 15 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। दर्शाइए कि CA² = CB × CD है। एक त्रिभुज ABC। आइए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है, क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दिया है? आइए फिगर ड्रा करते हैं। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। इस BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया जाता है। एक बिंदु D इस प्रकार लिया जाता है कि ADC यानी ये कोण बराबर है BAC यानी इस कोण की। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है हमें? सिद्ध क्या करना है हमें, वो लिखते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भैया? कह रहा CA² = CB × CD। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। आपको बताया गया है कि उपपत्ति करते समय दो बातों का आप ध्यान दीजिए। क्या क्या? क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो चलिए, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। ये बराबर है। आइए इसी से हम लोग देखते हैं, इसी जो दिया है इसी पर हम लोग खोजते हैं इसी की सहायता से कि किस त्रिभुज की बात कर रहा है ये। क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गया है, एक ये छोटा, एक ये और एक पूरा बड़ा वाला। तो किन 2 त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं, तो उन्हीं त्रिभुजों को लेकर के हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको थोड़ा इधर रफ करते हैं हम लोग। ये CA² बराबर CB × CD है। ये कुछ ऐसा रहा होगा, CA × CA बराबर CB × CD, या ये कुछ इस प्रकार रहा होगा, CA/CB बराबर CD/ ये CA यहाँ आ जाए। कुछ इस प्रकार ये रहा होगा। बोलिए, CA² को CA × CA, CB × CD लिखा गया। CA अपने स्थान पे, CB को इधर लाया गया, ये CA उधर गया, ये CD अपने स्थान पर है। यानी ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा। यानी ऐसा अगर आ जाए, हल करते करते ऐसा आ जाए तो हम ऐसा कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले ये पता करते हैं कि किन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया है। तो देखो CA, ये CA है, ये CA जो भुजा है,
त्रिभुज ADC की भी भुजा है और ये CA या AC त्रिभुज ABC की भी भुजा है, यानी CA और CA दो बार है, CA दो बार है, इधर CA स्क्वायर है, यानी CA यहाँ दो बार है। इसका मतलब है कि एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज यानी ये त्रिभुज इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए, CB यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, और बचा CD यानी इस त्रिभुज की इसमें भूमिका नहीं है। तो अब हम लोग कौन सा दो त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC में। ओके गाइस, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, चलिए क्या लिया गया है? त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज क्या लेना है? ये वाला त्रिभुज लेना है ADC। तो ध्यान देना है कि हमें करेस्पॉन्डिंग लेना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग लेना है। A, यहाँ A पहले लिखा गया है, तो इस A त्रिभुज ABC का जो कोण A है, त्रिभुज ADC में कौन करेस्पॉन्डिंग होगा? तो D, क्योंकि कोण A जो है वो D के इक्वल है, इसका मतलब है त्रिभुज D। ठीक है, फिर B यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज का है ये कोण, तो इसमें कौन सा लेंगे? तो A, यानी DAC लेंगे। ओके, करेस्पॉन्डिंग लिया जाता है। देखिए C, यहाँ पर त्रिभुज ABC, C लास्ट में है, CA, तो C यहाँ भी लास्ट में करेस्पॉन्डिंग है। A, कोण ये A इस D के बराबर है, A यहाँ पहले है तो D यहाँ पहले है। बचा B, तो इधर A यानी DAC, इस त्रिभुज की बात की जा रही ना, तो DAC यानी ये एंगल की बात की जा रही है, यानी ये जो है वो इसके करेस्पॉन्डिंग है। ओके गाइस, चलिए मैं देखिए भुजाओं का संगत, यानी त्रिभुज जो भी लिया जाता है समरूप में वो संगत होना चाहिए। तो देखिए एंगल BAC, इस त्रिभुज में कोण जो A है यानी BAC बराबर है कोण यहाँ पर क्या? ADC। कैसे? ये दिया है, ये अपने से नहीं लिख रहे हैं, सवाल ने खुद दे रखा है। ओके, इस त्रिभुज में देखिए लास्ट कोण C, इधर C, यानी कोण C बराबर है कोण C। कैसे? उभय निष्ठ है। क्या है भैया? उभय निष्ठ है। ओके, अब आप बताइए, अतः त्रिभुज ABC समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज DAC हुआ। कैसे? एंगल क्राइटेरिया से, या एंगल क्राइटेरिया से, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एंगल कसौटी से। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी भैया बताओ? AB, सबसे पहले AB, इधर DA बराबर BC या CB, है ना? BC बोलो या CB बोलो, इधर BC तो इधर AC, और फिर ये बराबर इधर AC तो इधर CD। ठीक है, देखो सबसे पहले AB, इधर DA, इधर BC, इधर AC, इधर CA, तो इधर भी CD। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं इसके आधार पर क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो देखो AB कहीं है नहीं है, DA कहीं है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे। तो या BC, यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, तो BC नहीं बल्कि CB दिया है, तो इसको भी हम लोग बना ले सकते हैं। BC या CB एक ही बात है, BC बोलो या CB बोलो एक ही बात है। ठीक है,
तो हो जाएगा BC अपॉन AC बराबर AC अपॉन CD। या करके ये इधर जाएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो BC इंटू CD। या करके लिख देते हैं CA स्क्वायर, AC स्क्वायर बोलो या CA स्क्वायर बोलो, CA स्क्वायर बराबर इधर है क्या, BC को CB लिख सकते हैं, CB इंटू CD। यही आपको प्रूफ करना था। ओके गाइस, ये हो गया प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी है। ओके, नोट डाउन। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। समरूप त्रिभुजों को लिखने के लिए संगत होना चाहिए, ठीक है, संगत कोण, संगत भुजाएं होनी चाहिए। अगर आप संगत शुरुआत में ही ले लो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए आइए आज अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, 6 मीटर लंबे, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी छाया इधर, मान लेते सूरज इधर से निकल रहा है तो इसकी छाया इधर हो रही है ना। मान लेते हैं कि इधर से सूरज क्या है, ये निकल रहा है तो इसकी छाया इधर होगी, है ना। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। ये 6 मीटर है तो इसकी भूमि पर जो छाया है वो 4 मीटर है। ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। भूमि पर छाया जो है वो 4 मीटर है। ओके, फिर कह रहा उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार की छाया, अब मान लेते हैं इधर ही मीनार है कोई, है ना, इसको बढ़ा देते हैं और मीनार की छाया जो है वो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई नहीं पता हमें, h मीटर ले लेते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28 मीटर। ओके, ये मीनार है और ये स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। ओके, चलिए A B C इधर P और Q ले लेते हैं। ओके गाइस, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिए, स्तंभ जो है वो ऊर्ध्वाधर है अर्थात यहाँ 90 डिग्री, मीनार भी ऊर्ध्वाधर है अर्थात ये भी 90 डिग्री। ओके, और त्रिभुज ABC का ये जो कोण C है और त्रिभुज PQC का भी कोण ये C है।
अर्थात यह कोण दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से दो कोण त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90, इधर ये 90, इधर ये दोनों में उभयनिष्ठ, इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। आइए देखते हैं। माना स्तंभ AB तथा उसकी छाया CA है तथा मीनार PQ व उसकी छाया PC है। ओके, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQC में ओके कोण A बराबर है कोण P के। कोण A जो है वो बराबर है कोण P के। ये A और P के बराबर है। कैसे, समकोण है, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है ना, समकोण है। और कोण C, इधर भी C देखो, इधर भी C देखो, कोण C बराबर है कोण C। कैसे, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQC। कैसे, एंगल से। इसलिए क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QC बराबर होगा AC और अपॉन PC। ठीक है, चलिए जिन दो भुजाओं जो चाहिए हमें उसको रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। AB बोलो तो ये AB है चाहिए, PQ भी हमें चाहिए, तो AB अपॉन PQ। चलिए BC, ये BC और QC BC और ये QC ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। AC ये हमें चाहिए, AC और PC। चलिए AB कितना दिया भैया, 6 मीटर, और PQ हमें ज्ञात करना है H बराबर AC कितना दिया है, 4 मीटर, और PC दिया है 28 मीटर। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये H इधर आएगा तो 4H हो जाएगा, ये H इधर है 4 और ये 28 इधर कर दीजिए, तो 6 गुणते 28, ये 4 सते 28 हो जाएगा, और H बराबर 4 सते 28 और 6 सते 42, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। ओके गाइस, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। चलिए यहाँ भी दो त्रिभुज दिया है। ओके, आइए बनाते हैं।
ए बी सी और इधर पी क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज दिया है और माध्यिकाएं दिया ए डी पी एम। माध्यिकाएं तो यहाँ दिया है ये ए डी और इधर कहीं दिया है ये पी एम। ठीक है, ये माध्यिकाएं दिया है। और क्या दिया है? त्रिभुज समरूप है दिया है। चलिए क्या दिया है, आइए हम लोग इसको नोट करते हैं। आइए गाइस इसको हम लोग नोट करते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः माध्यिकाएं ए डी व पी एम तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दिया है। ओके, चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है गाइस? कह रहा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति, प्रूफ। उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान हम लोग देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ओके, चलिए क्या दिया है हमें? त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसा है? ये दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप दिया हो तो उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर, अगर देखिए आप ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, किस त्रिभुज की बात कर रहा है? ए बी, ये ए बी अपॉन पी क्यू, ये पी क्यू, फिर ए डी, ये ए डी, और फिर पी एम, ये पी एम। यानी अगर ध्यान से देखो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम की भुजाओं का अनुपात ये दिया है ना? आप अगर ध्यान से देखिए, ये जो दिया है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम की भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हमें इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये बी और क्यू क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं? इसलिए कोण बी बराबर होगा, बी का मतलब है कोण ए बी सी। ठीक है, बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। ओके ओके, तथा और क्या होगा? भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। होगा कि नहीं होगा बताइए? सी ए भी होगा, सी ए अपॉन पी आर, चाहो तो लिख दो सी ए अपॉन पी आर, है ना? ये भी होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये कोण, तीनों कोण बराबर होंगे, हालांकि ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। लेकिन हम केवल इसको ले रहे हैं और को नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखाना है और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ओके, ये त्रिभुज समरूप है इसलिए। अब देखो इसमें से हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी पर ही भुजा, बी सी पर ही बिंदु डी है ना? है तो, और ये सी ए, ये आर पी, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर
BC के स्थान पे ध्यान दो, BC ये AD क्या है, माध्यिका है, तो BC के स्थान पर हम 2BD लिख सकते हैं, 2BD। इधर QR के स्थान पर 2QM, यानी ये QR जो है वो QM का 2 गुना है। बोलो, तो 2QM और बराबर इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया AB/PQ बराबर BD/QM। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब ले लेते हैं अब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप दिखाएंगे तभी तो ये AD आएगा अपॉन PM। तो चलो, ये कोण B जो है, यानी ये कोण, अब त्रिभुज इस कोण की बात करेंगे तो कोण ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण PQM के। कैसे होगा भैया, समीकरण 1 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 से जो ABC है, कोण ABC को हम कोण ABD भी कह सकते हैं। कोण ABC हुई कोण ABD है, ओके। तथा समीकरण 2 से देखिए, AB/PQ बराबर दिया है BD/QM। कैसे लिख दिया आपने, समीकरण 2 से, यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, AB/PQ, AB/PQ, फिर है BD, ये BD/QM। अब देखो, आप बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका इससे मिलाते हैं, इसका इससे। भाई इसको अगर इधर ला दो आप, AB/BD कर दो, तो ये PQ यहाँ जाएगा, PQ/QM। तो ऐसे चाहे बोल दो कि AB/BD, जब ये इधर आएगा तो AB/BD हो जाएगा, नहीं तो AB और BD का अनुपात बराबर है PQ और QM के अनुपात के। और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच बना कोण ये, और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच बना कोण ये बराबर है। देख लो, ये B और Q, इधर B और Q बराबर है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM। कैसे, साइड एंगल साइड से। बोलो भाई, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ओके बच्चों, बात समझ में आ रहा है। फिर से देखो, ABD PQM, ABC PQR है, तो ABC को हम ABD कह देंगे, PQR को हम PQM कह देंगे। ओके, और ये दिया था यहाँ, ये लिख दिया। ध्यान से देखो, AB/PQ बराबर है BD/QM, और इन्हीं दोनों भुजाओं से बना ये कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप होता है तो हम लोग जानते हैं, अब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, AB/PQ, ये AB तो इधर PQ बराबर होगा BD/QM बराबर AD/PM। अब देख लो क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमें सिद्ध करना है AB/PQ, AD/PM, तो इसको हटा दो, या तो AB/PQ बराबर AD/PM, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे लिख दे सकते हैं आप, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ओके, संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होता है। ओके गाइस, इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ।
इस क्वेश्चन की समाप्ति पर ही यह प्रश्नावली भी आपकी फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उस पर आधारित प्रश्न। ओके, तो इस पर जो प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर प्रमेय है 6.6, 6.7, इसको हम लोग देखेंगे पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। ओके गाइस, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग बताइएगा। ओके, और एक प्रमेय मैंने आप लोगों से कहा था कि बताइएगा हुआ है कि नहीं हुआ है वीडियो में, मेरे ख्याल से छोटा है तो उसको आप लोग बताइएगा। ये 6.5 पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग बताइएगा। अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो उसको फिर अगली वीडियो में बता देंगे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल जो अभी तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख लो। ठीक है, थैंक यू।